कहते हैं मीठे बच्चे, बाप को पति दुनिया में आना ज़रूर है, परंतु ड्रामा अनुसार यह किसी को भी समझ में नहीं आएगा। न समझे तब तो बाप आकर समझाएंगे ना। समझ नहीं पा रहे तभी तो बाप आकर समझा रहे हैं। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। भारत में ही गाया जाता है क्या, ज्ञान और भक्ति। फिर कहते हैं ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, यह सब भारत में ही गाते हैं। रात में घोर अंधियारा होता है, गाया जाता है ना। ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश हुआ। मनुष्य में इतना तो अज्ञान है जो फादर को भी नहीं जानते, अपने बाप को भी नहीं जानते, इतना अज्ञान है। इन जैसा अज्ञान और कोई होता नहीं है धरा पे। परम इसलिए इतना दुख आता फिर लास्ट में। परम पिता ओ गॉड फादर अक्षर कहकर अगर उसको न जाने तो उन जैसा अज्ञानी कोई नहीं है। बच्चे बाबा कहे और फिर हम कहे हम उनके ऑक्यूपेशन को, उनके नाम रूप आदि को नहीं जानते, तो इसको कितना अनाड़ी कहेंगे। एक तरफ कहते गॉड फादर परमपिता परमात्मा, और एक तरफ कहते हम उसके क्या करता है आके नहीं जानते, नाम रूप नहीं जानते, उसका काम भी नहीं जानते। तो बाबा ने अनाड़ी कहा इसे सबको। हाँ, सुख की नाड़ी नस ही नहीं पकड़ सक रहे तुम। सुख की नाड़ी नस कहाँ है वो नहीं जान पा रहे। अनाड़ी है, आत्मा है लेकिन अनाड़ी है। सारी नस नाड़ी बंद हो चुकी है तमो प्रधानता में। सतयुग सत्य गति की सारी नाड़ियाँ बंद हो चुकी तो अनाड़ी है। बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा कहे और फिर कहे हम ऑक्यूपेशन नाम रूप आदि को नहीं जानते उसके, तो उनको अनाड़ी कहा जाएगा ना। यही भारतवासियों की भूल है, जो फादर कहते हुए भी फिर उनको जानते नहीं। गाते तो है ओ गॉड फादर आकर पतितों को पावन बनाओ, दुखों से छुड़ाओ, दुख हर कर सुख दो, गाते तो है। बाप एक ही बार आते हैं, यह तो तुम ही जानते हो, वो भी नंबरवार। तुम्हारे ब्राह्मणों भी कभी कलयुग में जम रहे, कभी संगम युग में झूम रहे। ये भी बाबा को जानने वाले भी नंबरवार हैं। इसीलिए किसी से साथ बुद्धि नहीं लगानी है। लौकिक हो नहीं तो अलौकिक हो, एक बाबा के साथ बुद्धि लगानी। इसलिए बाबा ने कभी नहीं कहा शिवानी के अंदर, दादियों के अंदर बुद्धि लगाओ, नहीं। ब्रह्मा को और मम्मा को फॉलो करो। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी भी दूसरे आत्मा के अंदर बुद्धि नहीं लगाए, नंबर 1 चले गए। इसलिए बाबा ने कहा कभी किसी दूसरे ब्राह्मणों को फॉलो करो, नहीं। शिव बाबा ने कहा केवल ब्रह्मा बाप को, मम्मा के चाल चलन को फॉलो करो, श्रीमत मेरी फॉलो करो। मेरी श्रीमत है, खुद को आत्मा समझो, अशरीरी बन बाप को याद करो। मीठे बच्चों को बाबा कहते, बच्चे बाप एक ही बार आते हैं, यह तुम जानते हो। दुनिया जानते नहीं बोला है, तुम बोलने से जिम्मेवारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। अलबेलापन में धर्मराज के डंडे पड़ेंगे। बाबा कहते बाप एक ही बार आते हैं, ये तुम जानते हो, वो भी नंबरवार। कोई तो समझते नहीं है कि हमको बाप से सुख का पूरा वर्षा लेना है। बाप का पूरा परिचय नहीं है, इसलिए कहते क्या करे बाबा, मुझे ये बंधन है, मुझे वो बंधन खींचता है, मेरी नींद नहीं टूटती है, मेरा शरीर दुखता है, मैं लेट सोई थी, मुझे नहीं उठा जा रहा है। ये सारे बंधन खींचते हैं। बाप का पूरा परिचय नहीं है, इसलिए कहते हैं क्या करे बाबा, बंधन है। तो जीते जी मरना आ जाए तो ही तुम्हारा बंधन खलास हो जाए। मरने के बाद तो खलास ही होने वाला है। जीते जी आत्मा की स्मृति में रहना है तो बंधन टूटेंगे। बंधन टूटने का सॉल्यूशन मिल गया, दवाई मिल गई। बाबा कहते जीते जी मरना आ जाए तो तुम्हारा बंधन खलास हो जाए। मनुष्य अचानक मर जाते हैं तो बंधन छूट ही जाते हैं ना। अभी तो सबके बंधन ही छूटने वाले हैं। तुम्हें तो जीते जी निर्बंधन अर्थात अशरीरी बनना है। बाप कहते हैं
इन शरीर के बंधनों आदि को बच्चे भूल जाओ और अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को मन बुद्धि से याद करो। बाकी बंधन तब लगता है जब तुम देह अभिमानी बनते हो और फिर कहते हो कैसे छूटे। बाप कहते भले ग्रस्त व्यवहार में रहो, परंतु क्या करो, बुद्धि में रहे। हमारा नाटक पूरा होता है, हमको घर वापस जाना है। जैसे नाटक का जब अंत होता है तो एक्टर्स नाटक से जैसे उपराम हो जाते हैं। पाठ बजाते बजाते बुद्धि में रहता है कि ये नाटक का बाकी थोड़ा टाइम बचा है, यह पाठ बजाकर फिर हम घर जाएंगे। तुमको भी यही बुद्धि में रखना है, अभी अंत है सबका। हम देवी संबंध में जाते हैं। कहाँ जाने वाले? कहाँ है दैवी संबंध? सतयुग में। तो वैसे बनना भी पड़े। हाँ, अभी तुमको यह बुद्धि में रखना है, अभी ये नाटक का अंत है, हम दैवी संबंध में जाते हैं। इस पुरानी दुनिया में रहते ये बुद्धि में रहना चाहिए कि हम बाप के पास जाते हैं। गाते भी हैं ना, हम तुम पर बलिहार जाएंगे, जीते जी तुम्हारा बनेंगे। बलिहार माना जो भी मेरी सुंदरता है, इस दुनिया का ज्ञान है, पद है, प्रतिष्ठा है, न संबंध है, वो सबको मैं छोड़ दूंगी। तुम आएंगे तो बलिहार जाएंगे। बकरी का गला काटते ही बलि चढ़ जाती है, वैसे ही हम देहाभिमान का गला काटेंगे। सगे संबंधी नाम रूप रंग से निकल के मैं आत्मा हूँ, तभी बंधन कट जाएंगे। इसलिए प्राणेश्वर बाबा क्या कहते हैं बच्चों, तुमने मुझे बोला भी था, गीत भी गाया था, हम तुम पर बलिहार जाएंगे, जीते जी तुम्हारा बनेंगे। हाँ, जीवन में जो बल है ना उसको भूल जाएंगे। मैं आत्मा हूँ, मेरे पास सुख शांति शक्ति प्रेम आनंद का बल है, बाकी मेरा कुछ भी नहीं है। मेरी शक्तियाँ मेरा बल है, मेरी शक्तियाँ मेरा खजाना है। मेरा नाम है, मैं सतयुगी देवी आत्मा हूँ, मैं बाबा के साथ मास्टर भगवान आत्मा हूँ। यही मेरी पहचान है। मेरी संपत्ति क्या है? मेरी शक्तियाँ, मेरे सतगुण मेरी संपत्ति है, और मेरा कुछ भी नहीं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यही हो गई बलिहार चढ़ना। तो बाबा कहते बच्चे गाते भी हैं, हम तुम पर बलिहार जाएंगे, जीते जी तुम्हारा बनेंगे। बाकी देह से देह के संबंध है, उनको भूल हम आपके साथ ही संबंध रखेंगे। बच्चे गाते भी हैं, संबंध है तो याद करो, बाबा से प्यार करो, बाप से अथवा अपने प्रीतम से बुद्धि का योग लगाओ। बच्चे बाप नहीं याद आ रहा है, प्रीतम तो याद आता है ना, प्रीतम तो सबको प्यारा है ना। बाप चला गया दुनिया में भी लौकिक में तो कोई बात नहीं, इतना बार बार याद नहीं आता बाप, क्योंकि बाप तो उम्र वाला होके चला गया, हम तो आगे बढ़े पति के बन गए। लेकिन पति प्रीतम, तो बाबा कहते बच्चे, बाबा ने युक्ति दी है। क्या कहा बाबा ने? बच्चे संबंध है तो बाप से याद करो, वो भी प्यार से याद करो। कैसे? बाप से अथवा अपने प्रीतम से बुद्धि का योग लगाओ। तो तुम पर जो जंक लगी है, किसकी जंक? किसकी लगी है? विकारों की, तुम प्रधानता की, देहाभिमान की, मेरा मेरा की। हाँ, बाबा कहते तुम पर जो जंक लगी है वो उतर जाएगी। योग तो गाया हुआ है ना, और जब जिस्मानी योग है, मामा चाचा काका गुरु गोसाई आदि सबसे योग रखते हैं तो उनके जैसे ही बन जाएंगे। बाप कहते हैं बच्चे इन सब से योग हटाए, मुझ एक को याद करो, योग मुझ एक के साथ लगाओ, देहाभिमान में नहीं आओ। देह से कर्म करते हुए ये निश्चय करो कि हम आत्मा अभी पाठ बजाती है, इस शरीर में बैठी है, मैं सोल हूँ,
मैं रोल निभा रही हूँ, मैं रोल में नहीं घुस जाऊँ, मैं रोल में नहीं फंस जाऊँ, तभी मेरे बंधन कटेंगे और दुख ज़रूर सबके और मेरे भी हटेंगे। बाबा कहते बच्चे, इस पुरानी दुनिया का अब अंत है। 2 बार आया, रिपीट हो रहा है सेंटेंस। अब इस पुरानी दुनिया का अंत है, अभी हमको वापस जाना है। देह से देह के सब संबंध से उपराम होना है। उपराम, ऊपर वाले राम के साथ दिल लगी रहे। हाँ, बाबा कहते देह से देह के सब संबंधों से उपराम होना है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है। अब तो बाप के पास जाना है। किसी को स्त्री का बंधन है, किसी को पति का बंधन है, किसी को कोई का बंधन है। बाप तो कितने युक्तियाँ बतलाते बंधन से छूटने के लिए। बोल दो, हमको पवित्र बन भारत को पवित्र ज़रूर बनाना है। हम पवित्र बन तन मन धन से सेवा करते हैं, परंतु उसके लिए पहले नष्टो मोहा बनना पड़ेगा। परंतु पहले नष्टो मोहा बनना चाहिए। मोह नष्ट हो जाएगा तुम्हारा तो गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखो, हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं, हम पवित्र रहना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट भी तुम्हें मदद करेगी। ये पहली बातें हैं। तो अभी हमारे लिए क्या है? अभी तो कोई सरकार बिरकार कोई रोक नहीं पा रहा हमें। 140 देशों में जाके बैठे सभी भगे हुए वस्त्रधारी ऋषि मुनि आने लगे, तपस्वी आने लगे ब्रह्मा कुमारी के पास, और खुद कहने लगे पंडाल में जाके फिर कि ब्रह्मा कुमारी का फॉलो करो, उससे ही कल्याण है, उससे ही सदगति है, उससे ही मुक्ति, जीवन मुक्ति है। अभी ये बंधन हमारा है, हमारे कर्म बंधनों का, हमारे विकारों का बंधन हमें काटना है, और वो सरकार को बताना है। मुझे जो भी प्रॉब्लम है वो गवर्नमेंट शिव बाबा को बताना है। तो वह अभी वो टाइम आ गया, वो मदद करेगा। वो गवर्नमेंट भी हमारे पक्ष में हो गया। हमारी बाबा की लाडली उच्च पद पे पहुंच गई। बाबा ने इशारे दिए अव्यक्त मुरली में, जब तुम्हारे मेरे बच्चे गवर्नमेंट के लौकिक गवर्नमेंट में पहुंचेंगे, तभी समझ लेना अंतिम पास आया है। बाबा वापस जाने का टाइम आया है। लेट एंड लेट टू लेट का बोर्ड लगने वाला है। तुम्हें चढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। धर्मराज खड़ा हो जाएगा, बाप का, टीचर का, सदगुरु का रोल कंप्लीट हो जाएगा। फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। पीछे आने वाले बच्चों को चढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे, पहले नष्टो मोहा बनना चाहिए। मोह नष्ट हो तो गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखो, तो वह भी तुमको सहयोग देंगे। भगवान वाच काम महा शत्रु है। तो अभी किसी से भी कामना नहीं, मुझे पूछा नहीं, मुझे ये दिया नहीं, मुझे ये मिला नहीं, मुझे देखा नहीं, मुझे ये हुआ, मुझे वो, नो कंप्लेंट। जो भी हो रहा है मेरे कल्याण के लिए है, तभी वो शिव गवर्नमेंट मदद करने के लिए तैयार है। इसलिए बाबा कहते हैं काम वासना माना केवल वही नहीं है, सबसे कामना। ये ऐसा ही चले, वो ऐसे ही क्यों बोल रहा है, वो ऐसे बैठा है, वो ऐसे कर रहा है, ऐसे थोड़ी करना होता है, उसने ऐसे किया था। अरे तुम्हारा काम वो नहीं है, अभी तुम्हारा रोल बदल गया है। तुम काहे मनुष्य जैसे चिंतन कर रहे हो? क्यों खुद का और खुद सबका नुकसान कर रहे हो ना? ब्रह्मा जैसे मेरा मन, और ड्रामा के पट्टी पर मैं पक्का माना, श्रीमत के अनुसार चिंतन। भगवान वाच बच्चे, काम महाशत्रु है, हम उन पर जीत पाकर पवित्र रहना चाहते हैं। तो बाप का फरमान है, पवित्र बनो तो स्वर्ग का मालिक बनेंगे। हमको विनाश और स्थापना का साक्षात्कार हुआ है। अभी पवित्र बनने में हमको यह विघ्न डालते हैं, हमें मारते हैं। मैं तो भारत की सच्ची सेवा में हूँ। तो अभी ये तो हो गई पुरानी बातें। अभी हमें बाबा को बताना पड़ेगा,
मेरे ये संस्कार मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, मेरे ये आदत मुझे डिस्टर्ब कर रही है, बाबा को रिपोर्ट देना पड़ेगा। तो वो ऑलमाइटी गवर्नमेंट आपको मदद करने के लिए बंधा हुआ है। बाबा कहते बच्चों देखो, मैं तो भारत की सच्ची सेवा में हूँ। हाँ, तो अभी पवित्र बनने में हमको ये विघ्न डालते हैं, मारते हैं। अब मुझे असलम दो। गवर्नमेंट को लेटर लिखना है कि मुझे इसमें से छुटकारा असलम दो, परंतु पक्का नष्टो मोहा इसमें चाहिए। सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं, यहाँ तो साथ रहते हैं, नष्टो मोहा बनाना है। सन्यासियों का मार्ग अलग है। मनुष्य कहते भी है कि गृहस्थ, आप क्या देख रहे हो फ़ोन में? आपको कहीं जाना है तो हमें पहले ही बताया करो। मनुष्य कहते भी है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हमको ऐसा ज्ञान दो जो हम राजा जनक मुआफिक मुक्ति और जीवन मुक्ति को पाले। वही तो आप तुमको मिलता है। हाँ, वही तो आप तुमको मिलता है ना। बाबा कहते हैं यह मेरी वन्नी युगल है ब्रह्मा, इनके मुख से मैं प्रजा रचता हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा ही कहते हैं। शिव बाबा तुमको कहते हैं तुम मेरे पोत्रे हो। कल भी बाबा ने दादा परदादा बन के प्यार किया। जिस तरह से हम हमेशा बोलते हैं, चर्चा करते हैं, मंथन करते हैं कि एक बारी पिता बच्चे को माफ़ नहीं करता, गलती को पिता माफ़ नहीं करता, लेकिन दादाजी नाना जी तो हमेशा गोदी लगाते हैं ना, पोते को माफ़ करते हैं ना, बेटे को भी समझाएंगे चुप कर, मेरा पोता ऐसा नहीं है, हाँ अच्छा है वो, तू चुप कर। तो बाप को भी चुप कराता है दादाजी नाना जी। तो बाबा कहते बच्चे तुम मेरे पोतरे भी हो। हाँ, तो कभी ब्रह्मा नहीं मानता है हमारा, तो ब्रह्मा की बात नहीं मानेगा, बाबा हमारी धारणा को देखेगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चों, कभी कभी मम्मी भी स्ट्रिक्ट होती है ना, तो भी उधर दादाजी परदादा का क्या अनुभव है। मम्मी स्ट्रिक्ट होती है तो मम्मी को भी चुप कराएंगे, दादाजी परदादा बोलेंगे नहीं बहू ऐसे नहीं, मेरा पोता अच्छा है, गले लगाएंगे, पोते को चॉकलेट दिलाएंगे, उसकी गलती को नहीं देखेंगे। प्यार है, बाबा भी ऐसे चाहते हैं हमसे। तो बाबा कहते हैं बच्चे, प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा ही कहते हैं, शिव बाबा तुमको कहते हैं तुम मेरे पोत्रे हो। यह फिर कहते हैं तुम मेरे बच्चे बन शिव बाबा के पोत्रे बनते हो। वर्षा उनसे मिलता है, स्वर्ग का वर्षा कोई मनुष्य दे नहीं सके, निराकार ही देते हैं। तो भक्ति अलग चीज़ है, ज्ञान अलग है। भक्ति में तो वेद शास्त्र पढ़ते, यज्ञ तप जप पुण्य आदि करते बहुत खर्चा होता है। यह सारी भक्ति मार्ग की सामग्री है। क्या? वेद शास्त्र यज्ञ तप दान पुण्य सब खर्चे वाला ये भक्ति मार्ग की सामग्री है। भक्ति शुरू होती है द्वापर युग से। देवी देवता जब वाम मार्ग में जाते हैं तभी ही यह आकर पतित बनने लगते हैं। तो फिर देवी देवता नाम कहला ना सके, क्योंकि देवताएं तो संपूर्ण निर्विकारी थे। वाम मार्ग में जाने से विकारी बन जाते हैं, तो कहेंगे देवता धर्म वाले वाम मार्ग में आकर पतित बने हैं। पतितों को देवता कह नहीं सकते, इसके लिए फिर हिंदू नाम रखा है खुद का। वेदों शास्त्रों में आए आर्य नाम रख दिया। आर्य माना कायदे के विपरीत चलने वाले अनार्य, आर्य और अनार्य। वेद शास्त्रों में आर्य नाम रख दिया खुद का, सामान्यतः हिंदू रख दिया। फिर शास्त्र वास्त्र पढ़ने वाले सन्यासी नाम पे धर्माचार्य ऐसे सेवा करने वाले धर्म के, उनका नाम रख दिया आर्य समाज। हाँ, फिर बाबा ने कहा आर्य नाम इस भारत खंड के लिए ही है। अभी यह अक्षर आया कहाँ से आर्य? सतयुग में तो आर्य अक्षर है ही नहीं। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में देवी देवता बड़े समझदार थे। कहते हैं भी है, लेकिन फिर मानने के टाइम में मूंझ जाते हैं। फिर वही देवता जब द्वापर युग में विकारों में जाती है तो अनार्य कहा जाता है। एक ने आर्य कहा, बस नाम चल पड़ा। जैसे एक ने कृष्ण भगवान वाच्य कहा अथवा लिखा तो बस वही मानने लग पड़े। गाते भल है
शिवाय नमः। गाते हैं तुमेव माता च पिता, परंतु वह कैसे माता कैसे पिता, कब रचना रचते हैं ये नहीं जानते। सृष्टि के आदि मध्य को कैसे रचते होंगे यह भी नहीं जानते। जरूर सृष्टि के आदि में रचते होंगे। अब सृष्टि का आदि किसको कहा जाएगा? सतयुग को या संगम युग को कहा सृष्टि का आदि? हाँ, किसको कहे बच्चा? बड़ा गहरा प्रश्न पूछा बाबा ने। हाँ, अब सृष्टि का आदि किसको कहा जाए? सतयुग को या संगम को कहे? सतयुग में तो बाप आते ही नहीं, तो सृष्टि की आदि संगम से हुई, संगम में सृष्टि रची ना उसने। तो सतयुग आदि में तो आते हैं कौन? लक्ष्मी नारायण। उन्हों को सतयुग का मालिक किसने बनाया? कलयुग में तो नहीं आते हैं लक्ष्मी नारायण। यह है कल्प का संगम। बाप कहते हैं मैं हर कल्प के संगम युगे आता हूँ, जब सब मनुष्य आत्माएं पतित बन जाते हैं अथवा सृष्टि भी पुरानी हो जाती है तभी बाप आते हैं। ड्रामा का चक्र पूरा हो तब तो बाप आएंगे ना। तुम बच्चों में बड़ी होशियारी चाहिए। किसके लिए? धारणा के लिए। क्या चाहिए? दुनिया की होशियारी नहीं चाहिए, ज्ञान की होशियारी, ईश्वरीय ज्ञान, सहज राजयोग की होशियारी, दिव्य गुणों की धारणा की होशियारी और ईश्वरीय सेवा की होशियारी चाहिए। मीठे बच्चों को बाबा कहते बच्चों क्या चाहिए? ड्रामा का चक्र पूरा हुआ तब तो बाप आएंगे ना। तुम बच्चों में बड़ी होशियारी चाहिए, धारणा चाहिए। अब कॉन्फ्रेंस करते हैं, वेद पढ़ने से फ़ायदा क्या होता है नहीं जानते। अभी यहाँ भी होने वाले वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस, वर्ल्ड हिंदू WHO, वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस कितने 10 साल में एक बार होती है, शिकागो में होती है। हाँ, इस बार इधर लिए विश्व हिंदू परिषद। तो बाबा कहते हैं अब कॉन्फ्रेंस करते हैं, वेद पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है? वेद पढ़ना चाहिए तो क्यों? फैसला कुछ भी कर नहीं सकेंगे। वेद क्यों पढ़ना चाहिए उनको पूछेंगे तो फैसला कुछ भी नहीं कर सकेंगे। फिर वही कॉन्फ्रेंस दूसरे वर्ष करेंगे, फ़ायदा कुछ भी नहीं। उतरती कला दुख उधर ही है। हाँ, दुराचार पापाचार वही बढ़ता जा रहा है। बाबा कहते फैसला करने बैठते हैं परंतु होता कुछ भी नहीं। सोचते हैं कॉन्फ्रेंस से शांति आए, शांति आई नहीं। विनाश की तैयारी भी होती रही। हाँ, विनाश की तैयारी भी होती रहती है। बॉम्ब्स बनाते रहते हैं। अभी है कलियुग, अभी है यह कलियुग। तो कितनी भी कॉन्फ्रेंस करो, शांति तो परमात्मा जब तक नहीं आते, स्वधर्म जब आत्मा को नहीं देते, ज्ञान नहीं पढ़ाते, तब तक शांति आती नहीं। बाबा कहते बच्चे अब क्या है, सारा कुछ बता के फिर बच्चों को पकड़ लेते हैं। अब है ही कलयुग, ये बातें तुम बच्चे ही जानते हो, तो हम अनजान नहीं बन सकते, सोच में भी नहीं, संकल्प में भी नहीं। ये बातें तुम बच्चे ही जानते हो, तुम्हारी बातें ही निराली है। तुम जानते हो मनुष्य की गति सदगति नहीं कर सकते। गाते भी है पतित पावन, तो अपने को पतित क्यों नहीं समझते हो? केवल गाने से क्या होगा, समझना भी पड़ेगा ना कि हम ही गा रहे हैं, मैं खल कामी कपटी तेरे चरणों का दास। लाश मानने को तैयार नहीं है। फिर सबके अंदर इतना अहंकार है, इतना देहाभिमान है, कितना मेरा मेरा है, मैं और मेरा, आई एम राइट अदर इज रॉन्ग, सबके तरफ उंगली, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे 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 ऐसे, तुम्हारा ऐसे वैसे हो गया। फिर सबको ऐसे ऐसे करते करते, तो बाबा कहते बेटे बच्चों, तो देखो मनुष्य को सदगति मनुष्य दे नहीं सके, गाते भी है पतित पावन, तो आपने को पतित क्यों नहीं समझते? यह है पतित दुनिया, विषय सागर है, पापों का सागर है। इसमें से कोई को सदगति नहीं मिलेगी जब तक स्वयं को और उसको नहीं जानेंगे। विषय में गिरते जाएंगे, विकारों में गिरते ही जाएंगे, कोई नहीं बचा सकता।
तो बाबा कहते यह है पति तो दुनिया विषय सागर, सब थोड़ी खिवैया बन सकते हैं। हाँ, अभी तुम बच्चों को वह ताकत आई नहीं है जो तुम पूरा समझा सको। अभी तुम इतना होशियार नहीं बने हो अभी तक, इसलिए योग भी नहीं लगता है। अब तक छोटे बच्चों मुआफिक रोते रहते हैं। बाबा माया के तूफान आते हैं। हाँ, माया के तूफान में ठहर नहीं सकते हैं, गिर पड़ते, देहाभिमान बहुत आता है, देही अभिमानी बनते ही नहीं। बाबा तो बार बार कहते हैं बच्चे, क्या अपने को आत्मा समझो, प्रभु आत्मा, अपने को आत्मा समझो तो देहाभिमान गिराएगा नहीं। हम आपको वापस जाना है। अभी बाबा कहते बच्चे, मैं तुम्हें सब युक्ति बताता हूँ, तुम कहते हो माया गिराती है, तो बाबा सारी युक्तियाँ बताते हैं। हाँ, अभी वापस जाना है बच्चे। सभी एक्टर जो अपना अपना पार्ट बजाते हैं, सब शरीर छोड़कर वापस जाएंगे। तुम साक्षी होकर देखेंगे सारा खेल। देहधारी संबंधियों में, हाँ ध्यान से सुनिए, देहधारी संबंधों में देह में मोह क्यों रखते हो? विदेही बनते ही नहीं बच्चे, तो माया गिरा देती है। फिर विकर्म विनाश भी नहीं होते हैं, क्योंकि ममत्व नहीं निकालते। बाप को याद करते रहेंगे तो खुशी का पारा चढ़े। हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, फिर हम देवी देवता बनेंगे, तो इस चिंतन में रहेंगे तो अपार खुशी होनी चाहिए ना। तुम जानते हो, भारतवासी जब सुख में थे ना, तो बाकी सब मनुष्य कहाँ थे? तुम जानते हो, भारतवासी जब सुख में थे तभी सब मनुष्य कहाँ थे? तुम जानते हो, तुम, दूसरे नहीं, तुम जानते हो, भारतवासी जब सुख में थे तो बाकी सब मनुष्य कहाँ थे? निर्वाण धाम, जी, निर्वाण धाम, शांति धाम में थे। अभी तो कितने करोड़ों मनुष्य हैं। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो सुख धाम जाने के लिए, जीवन मुक्ति पाने का पुरुषार्थ है। बाकी तो सब वापस चले जाएंगे। पुरानी दुनिया बदल नई दुनिया बननी है। नया तो बाप ही बनाएगा ना। इसलिए सतयुग के सुख की दुनिया का सैपलिंग बाबा इस तमो प्रधान आत्माओं पे सैपलिंग लगा रहा है, ताकि इसमें से फिर से देवी देवता का पेड़ आ जाए। इस मूंजी हुई आत्मा से, दुखी का तमो प्रधान आत्मा से फिर से ब्राह्मण का कलम लग रहा है, ताकि फिर से देवी देवता का वृक्ष खुल जाए, सुख की दुनिया फिर से आ जाए। इसलिए पेड़ का मालिक ही सैपलिंग लगा रहा है, बीज डाल रहा है आत्मा का, कि आत्मा तुम कौन हो? तुम सतोगुणी हो, तुम 16 कला संपूर्ण हो। सैपलिंग लगा रहा है बाप। तो बाबा कहते बच्चों, सैपलिंग लगा रही है, नया तो बाप ही बनाएंगे ना, तो सैपलिंग लग रही है। यह है देवी फूलों का सैपलिंग। कांटों से तुम फूल बनते हो, बगीचा पूरा तैयार हो जाएगा तो ये कांटों का जंगल खत्म हो जाएगा। इसको आग लगनी है, फूलों को नहीं, कांटों को आग लगनी है। तो भूकंप से लगेगी, हवा से भी लग सकती है, सागर से भी लग सकती है, मनुष्य के बॉम्ब से भी लग सकती है, मनुष्य के द्वारा बंदूक की गोली से भी लग सकती है। आग तो इसको लगनी है। बच्चों, बाबा कहते हैं क्या है, इस कांटों का जंगल खत्म हो जाएगा, इनको आग लगनी है, फिर हम फूलों के बगीचे में चले जाएंगे। कहाँ है फूलों का बगीचा? फूल है सद्गुणों में, कलाओं में, निर्विकारी अवस्था, सब फूल है। सुख, शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद से फूल है। सत्यता में फूल है, सुख ही सुख है। हाँ, तो बाबा कहते हम फूलों के बगीचे में चले जाएंगे। क्यों ना मम्मा बाबा को फॉलो करें? कांटों के जंगल में नहीं आना है, फूलों के बगीचे में जाना है। इसलिए क्यों ना मम्मा बाबा को फॉलो करें। गाया हुआ है ना, फॉलो मदर फादर। जानते हो ना, ये मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तो गाया हुआ है ना, फॉलो फादर मदर। जानते भी हो ना,
ये मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण बनेंगे, इनके ही 84 जन्म बताए जाते हैं। इनके ही 84 जन्म बिताए हैं, इसलिए 84 लक्ष्य समझ लिया मनुष्य ने। तुम्हारा भी ऐसा ही है, तुम भूल गए हो। इनका तो मुख्य पाठ है, लिखा भी जाता है। बाप ही आकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन करते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी स्वराज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं, लिखा भी जाता है। कितना समझाया जाता है बच्चों को, किसके द्वारा? बाबा के द्वारा। कितना समझाया जाता है। इसलिए आज भी लौकिक में भी बाप बच्चों को टाइम पे समझाता है, बच्चे ये समय ऐसा है, तुझे पढ़ाई के टाइम में पढ़ाई करना है, आप अमुक प्रैक्टिस के टाइम में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, काम धाम समझदारी संस्कार सीखना पड़ेगा, नहीं तो आगे जाके दिक्कत ही आएगी। जब तेरे ऊपर जिम्मेवारी पड़ेगी, जब बाप भी नहीं होगा तो तू कैसे जी पाएगा, क्योंकि तू छोटेपन से उसको यूज़ नहीं किया, आदत लगाई नहीं। तो आदत लगेगी तो संस्कार को ताकत मिलेगी अंदर से, आत्मा में ताकत है। जब तुम कहोगे मैं नहीं दौड़ सकते और दौड़ने लगते हो तो कहाँ से ताकत आती है? पीछे कुत्ता लगने दो, कैसे ताकत आती है? क्योंकि यूज करोगे तो आत्मा ताकत देती है प्रैक्टिकल में। तो है ही आत्मा में, बस वो यूज नहीं करते। यूज करते तभी एनर्जी अंदर से आती है। तो बाबा जैसे हम कहते हैं मुझे याद नहीं रहता, भले याद नहीं रहता, लेकिन तुम रटोगे तो आत्मा ताकत देती है ना, स्मृति की आत्मा ताकत देती है, फिर यूज होती है। मुझे याद रहता है मैंने वो रटा था, याद रहा। हम कहते हैं मुझे डांस करना नहीं आता है, लेकिन फिर अच्छे प्रैक्टिस करके करके कितना अच्छा डांस करते हैं। हम कहेंगे मुझे भाषण नहीं आता, और भाषण को बार बार रटोगे तो आ गया ना भाषण। तो आत्मा को ताकत देती है, आत्मा कर्म इंद्रियों को ताकत देती है, संस्कारों को ताकत देती है, मन बुद्धि को आत्मा ताकत देती है, लेकिन तुम करते नहीं हो, घोटो नहीं। तो कैसे फिर? वैसे ही लौकिक संस्कारों का है, हमने बचपन से किया ही नहीं तो अभी हमें आ नहीं रहा है। तो बाबा अभी बता रहा है हमें, वैसे लौकिक पिता का भी ऐसे ही रहता है। उस उम्र में जो आज्ञाकारी बनता है वो बच्चा बड़ा खड़ा है जीवन में सफल रीत्या।